श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी, आज फिर आपके साथ संवाद, आपके मन की बात और अपने मन की बात। पिछली बार अंगदान के बारे में आपसे चर्चा हुई थी कि मृत्यु के बाद अंगदान का क्या महत्व है, क्योंकि आप लोगों के लगातार प्रश्न आ रहे थे। कुछ लोगों के तो ऐसे प्रश्न थे कि मैं अपनी देह दान करना चाहता हूं, क्या ये शास्त्रोक्त है या नहीं, या और बहुत सारी शंकाएं थी आपकी, जिस पर हमने चर्चा की थी। उसके बाद फिर आप लोगों के बहुत सारे मेल आए। प्रभु जी, जब हम किसी विषय पर बार बार चर्चा करते हैं तो हमारा आशय ये होता है कि क्लैरिटी आ जाए, आप उसका अनुकरण करें या ना करें, ये हमने कभी नहीं कहा। हम किसी भी जो भी आपसे चर्चा करते हैं, श्री बाबा जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि हम बाध्य नहीं करते या ऐसा कोई राय नहीं देते कि आपको ये करना चाहिए कुछ बातों में। तो अंगदान की बात है, हमने बताया कि अंगदान करने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि किसी को जीवन मिलता है, नया जीवन मिलता है, तो निश्चय ही उसका श्रेय आपको मिलेगा, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में। हमने ये नहीं कहा कि नहीं, हमने कह दिया है तो आपको करना ही चाहिए, आप फॉर्म भर दीजिए, जाइए दान कीजिए, आंखें दान कीजिए, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। किसी भी विचारधारा की बात हो, मत की बात हो, ईश्वर की बात हो, गुरु की बात हो, हम केवल अपने विचार आपके सामने रख देते हैं। और सब तरह के लोग हैं हमारे परिवार में, जिसे जो लेना होता है ले ले, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। ऐसा ही तो होना चाहिए। अभी आप लोगों की बहुत सारी शंकाएं आई अंगदान को लेके, मैंने उसको नोट भी किया है। आपके जो मेल आते हैं ना, उसको मैंने नोट भी किया है, और अच्छे प्रश्न हैं। एक माता जी ने पूछा है कि उनका अपना अनुभव है, संत महात्माओं से उन्हें जानकारी मिली है या शास्त्रों से मिली है कि मृत्यु के बाद ये शरीर धीरे 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 अलग होता है। सूक्ष्म अलग होने के बाद भी शरीर में एनर्जी रहती है, और कहा गया है कि मृत्यु के बाद शरीर को जल्दी से स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो सूक्ष्म है उसका कुछ अंश उसमें रह जाता है, वो धीरे 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 उस सूक्ष्म को प्राप्त होता है, तब आगे की यात्रा होती है। ऐसे बहुत सारे उन्होंने बातें की कि अगर ऐसे में हम अपने शरीर का कोई अंग निकाल लेंगे तो उसमें जो एनर्जी है, जो सूक्ष्म का हिस्सा है, वो भी साथ में चला जाएगा, तो शरीर खंडित हो जाएगा। आने वाले समय में, अगले जन्म में हमारे सामने परेशानियां आएंगी। इस तरह की बात की है। एक प्रभु जी ने लिखा कि अगर हम अंग दान करते हैं, आंखें दान करते हैं, या शरीर का कोई अंग करते हैं, तो जिसको मिलता है वो अगर उसका दुरुपयोग करता है तो उसका फल किसे मिलता है? हमने किसी को आंखें दान की, किसी को दृष्टि मिली और उसने पाप कर्म में लिप्त हो गया,
अब उसका फल किसे मिलेगा? जय हो प्रभु जी। एक प्रभु जी ने लिखा कि हमारे यहां अंत्येष्टि क्रिया है, उसमें कुछ मंत्रों का विधान है अंतिम संस्कार के समय, और हम उनका हवन करते हैं तो शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मंत्र होते हैं और उसका हम प्रयोग करते हैं। अगर शरीर का वो अंग ही नहीं होगा तो उस मंत्र का क्या तात्पर्य है, और उस शरीर के जो हवन की हम बात करते हैं उसका फिर कैसे होगा? ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपके प्रश्न आए हैं, आपका ज्ञान है, आपने इतने वर्षों में सुना है, संत महात्माओं से सुना है, ये भी सुना है कि एक बहुत परम चेतन संत थे, गीता पर उनका अधिकार था, तो ये भी आया है कि उन्होंने तो मना किया है कि अंगदान नहीं करना चाहिए। ये भी है कि हमारे वेदों में, शायद अथर्ववेद के बारे में किसी ने लिखा है कि अथर्ववेद में है कि हमें अंग का दान नहीं करना चाहिए, अंतिम संस्कार पूर्ण नहीं होता अगर ऐसा कर देते हैं तो। इतने सारे प्रश्न प्रभु जी। तो और चूंकि आपके प्रश्न आए थे कि हम अंगदान करना चाहते हैं, देह दान करना चाहते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तब हमने आपसे बात की, लेकिन अभी आपके प्रश्न आए तो मुझे लग रहा है एक बार और आपसे बात करनी चाहिए। आप पहले तो ये समझ लें कि सूक्ष्म है क्या, आत्मा है क्या, शरीर और आत्मा का क्या संबंध है, ये हम आपको वीडियो में कई बार बता चुके हैं। एक एंटीना के बारे में हमने आपको बताया था कि एक एंटीना होता है, उसका एक निगेटिव और पॉजिटिव हमारे हृदय और हमारे मस्तिष्क में उसका कनेक्शन होता है, और हमारी जो लेयर्स हैं उनसे वो जुड़ा होता है। हम श्वास, उसका काम है श्वास को यहां तक भेजना, और उसके बाद हमारे लंग्स हमारे शरीर की प्रक्रिया श्वास को अंदर लेती हैं, अंदर बाहर निकालती हैं। ये हमारा, इससे हमारा जीवन चलता है। और जिस समय एंटीना डिस्कनेक्ट हो जाता है तो श्वास अंदर जाती है, उसमें प्राण शक्ति होती है, और जाने के बाद कुछ समय तक वो शरीर के एक एक कोश से अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा करके यहां पर आ जाती है हमारे अनाहत चक्र में। उसके बाद जो उसे द्वार मिलता है उससे वो बाहर आती है, और उससे एंटीना में, हमारे सूक्ष्म में, हमारे कारण शरीर में जाके मिल जाती है। कारण शरीर इस शरीर से अलग हो जाता है, ये शरीर शांत हो जाता है, और आत्मा तो न कहीं जाती है न कहीं आती है, वो तो एक एनर्जी है। तो जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है आत्मा यहीं रह जाती है, एनर्जी यहीं रह जाती है, शरीर निस्तेज शांत हो जाता है। अभी कुछ समय तक शरीर में जो कुछ होता है, गर्मी होती है, धड़कन तो नहीं कहेंगे, धड़कन भी थोड़ी सी होती है, वो सबका आत्मा से या सूक्ष्म शरीर से कोई संबंध नहीं है, और उसका कोई वापस जाना और आना नहीं होता है। डिस्कनेक्ट हुआ, खत्म हुआ। ऐसे समझ लें, हम लोग क्या लाइट देखते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, देखते हैं रात भर बल्ब जलता है, गर्म हो जाता है, ट्यूबलाइट जलाते हैं, उसके साइड के हिस्से थोड़े रेड रेड हो जाते हैं, और आप उसका प्लग ऑफ कर दीजिए, एमसीबी गिरा दीजिए, क्या होगा? लाइट खत्म, बंद हो जाएगी। लेकिन ट्यूबलाइट में धीरे धीरे देखना, फिर भी थोड़ा थोड़ा रेड रहेगा, धीरे 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 होगा। पहले जो बल्ब आते थे उसमें दिखाई देते थे कि आपने लाइट बंद कर दी, लेकिन बल्ब थोड़ा सा दिखाई देगा, धीरे धीरे शांत होगा और गर्म रहेगा, उसमें गर्मी रहेगी, ट्यूबलाइट में भी रहेगी, लेकिन उसका करंट से कोई संबंध नहीं है। उसका जो पावर हाउस या आत्मा कह लें, जो भी कह लें या जो भी कह लें, वो दो पार्ट है, दूसरे से फिर उसका कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर वो ट्यूबलाइट लगी रहेगी, बल्ब लगी रहेगी, तो उसकी गर्मी या उसमें जो कुछ है वापस वो करंट वापस वहां चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। एमसीबी गिरी, डिस्कनेक्ट हो गया।
अब जो बल्ब में गर्मी है, जो ट्यूब में है धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगी। ऐसे ही शरीर में होता है। जैसे ही आत्म तत्व शरीर से अलग होता है, वो कहीं जाता नहीं है, कहीं आता नहीं है, उसे कोई कम ज्यादा होता भी नहीं है, उसे कोई काटा नहीं जा सकता है। बस आत्म तत्व शरीर से अलग हो गया, शरीर उससे अलग हो गया, और कारण शरीर, ये जो एंटीना वाला है, ये अलग हो गया, और ये दोनों एक साथ, कारण शरीर आत्म तत्व के पास आके रुक गया। ये एनर्जी है, ये हमारी फोटोकॉपी है। अब इस शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शरीर में गर्मी रहती है, हलचल रहती है, क्योंकि वो था ना अंदर। तो अंदर था, उससे जो चीज थी वो थोड़े समय तक रहेगी, कुछ घंटों तक रहेगी। ये भी मानते हैं कि कई महीनों तक रहती है अगर शरीर को अंतिम संस्कार ना किया जाए। अभी पिछले कुछ वर्ष पहले आपने खबर सुनी होगी कि एक संत जी का शरीर पूरा हो गया। उनके भक्तों को लगा कि अभी वो तो समाधि में है, और उन्होंने कहा था कि मैं समाधि में जाऊंगा और फिर वापस आऊंगा, इसलिए हम इनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और उनको उन्होंने एक स्थान पर वैसे ही रहने दिया। इनका शरीर है। हम लद्दाख ले गए थे, वहां हमने देखा कुछ लामाओं का शरीर एक खास तरह के लेप में रख के वहां रख देते हैं। ये माना जाता है कि शायद कभी वो दोबारा वापस आएंगे। वो आत्माएं जब वापस आएंगी अपने समय के साथ, तो वो पहचान लेंगी और उसी शरीर में जीवित हो जाएंगी। इस तरह की बहुत सारी बातें। कहने का तात्पर्य यह है, डिस्कनेक्ट होते ही, एंटीना डिस्कनेक्ट होते ही, आत्मा का होते ही कुछ मिनट में ही ये शरीर धीरे 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 शांत हो जाता है। धड़कन बंद हो जाती है, खून का संचार हो रहा है ना, तो बहुत समय तक तो होता रहेगा। जब तक खून का संचार होता रहेगा, शरीर के अंगों में हलचल होती रहेगी। जब वो संचार बंद हो जाएगा थोड़े समय बाद, उसको जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, शरीर शांत हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। ऐसे समझ लें कि जहां बलि देते हैं ना पशुओं को, हमने देखा है, चाहे वो कबूतर होता है, मुर्गा होता है, और बकरा बकरी, जो भी पशु होते हैं, तो उनको एकदम से शरीर से अलग कर देते हैं। मैंने देखा है, इधर धड़, इधर सिर, और दोनों में बहुत समय तक दोनों में ऐसे ऐसे होता रहता है। दोनों अपने 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 ऐसे 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 होते रहते हैं। पर जब अलग हो गया, तब ये अलग हो गया। अब उसका कोई संबंध नहीं है, अब वो वापस नहीं आ सकता। समय आ गया है ना, ये चला गया, दूर हो गया, तो वापस नहीं आ सकता। और कुछ समय में शरीर का सारा ब्लड निकल जाता। तो जब तक ब्लड निकलता है, जब तक ब्लड में वो होता है, तब तक उसमें हलचल बनी रहती है। थोड़ी देर बाद शांत हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कि शरीर जब शांत होता है, तो कुछ समय तक, जब वो एंटीना डिस्कनेक्ट होने की कोशिश होती है, तो कुछ समय तक हम उसको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी कनेक्ट हो भी जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा, जब हार्ट फेल होता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, शरीर जाने होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं शरीर को छूना नहीं चाहिए। डॉक्टर क्या करते हैं, पूरी ताकत से हार्ट पे बार बार उसको पंप करने की कोशिश करते हैं कि श्वास के साथ हृदय गति रुक गई हृदय को, तो दोबारा वो धड़कन शुरू हो जाए। बार बार करते हैं, मशीनों से भी करते हैं। तो कभी कभी वो डिस्कनेक्ट होता है, फिर कनेक्ट हो जाता है। उसके बारे में कभी बताएंगे, वो अकाल योग की अवस्था होती है। करते करते वापस आ जाता है, कंप्यूटर फिर ऐसे ऐसे चलने लगता है। ऐसा बहुत सारा हुआ है। कई बार ऐसा हुआ कि शरीर गया, डॉक्टर आ गए, उन्होंने कहा हृदय की धड़कन बंद हो गई, तो बार बार ऐसे करने की कोशिश करते हैं, शायद आ जाए। क्यों?
तब तक एंटीना से जो डिस्कनेक्ट हुआ ही होता है और वो वापस तारतम्य हो जाता है, कुछ समय के बाद नहीं होता है। इसलिए इसको समझ लें कि आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है। शरीर शांत हो गया, अब उसके अंदर जो भी है वो आत्मा का कोई अंश नहीं। आत्मा तो न कहीं कम और ज्यादा होती ही नहीं है, फोटोकॉपी भी अलग अलग स्वरूप है। ये जो भी है ये शरीर के उन अंगों में जो एनर्जी रहती है, वो एनर्जी धीरे धीरे निस्तेज होती है, लेकिन वो वापस मिलती नहीं है किसी में। और वो एनर्जी रहते हुए शरीर का अंग अगर किसी दूसरे शरीर को प्राप्त होता है तो वो शरीर का संचालन होने लगता है, शरीर में वो काम करने लगता है। ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं अंगदान देना चाहिए, फॉर्म भर दीजिए और आपका शरीर शांत हो गया और 10-12 घंटे बाद संपर्क किया या किया गया या समय हो गया, अब आपके शरीर के अंग किसी दूसरे को दे दी जाए। ऐसा नहीं होता प्रभु जी। एक निश्चित सीमा होती है, निश्चित समय के अंदर ही अगर वो अंग किसी को पहुंच जाए तो उसका उपयोग होता है, नहीं तो नहीं होता है। सबसे देर तक केवल आंखें होती हैं, इसलिए हमने उस दिन आंखों पर विशेष जोर दिया था। कितने लोग हैं जिन्हें दृष्टि नहीं है, उनको जब हम ये दे देते हैं, आंखें दे देते हैं, दान कर देते हैं, तो वो देखने लगते हैं, संसार को देखने लगते हैं। उनका अपना प्रायश्चित होता है, उनका अपना कार्मिक अकाउंट होता है और आप उसमें सहभागी बनते हैं। ऐसा होता है प्रभु जी। इसको भी मैं बार बार इसलिए अभी तो संक्षेप में बता रहा हूं, इसको भी बहुत विस्तार से समझने की जरूरत है प्रभु जी। ये जो अंतिम समय मंत्र की बात करते हैं ना, कि अंतिम संस्कार, हमारे जो 16 संस्कार है ना, जन्म गर्भाधान संस्कार से लेके और अंतिम संस्कार तक, 16वां संस्कार है। इसके लिए जो नियम और मंत्र और जो वेदों की बात कर रहे हैं, ऋग्वेद की बात कर रहे हैं और सब कर रहे हैं प्रभु जी, मैं उस सब में जाना नहीं चाहता प्रभु जी। उसमें तो अगर आप पढ़े ना तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि उन वेद मंत्रों का किन के लिए उपयोग पढ़ा जाता, किन के लिए नहीं पढ़ा जाता। पुरुषों के लिए करना चाहिए, स्त्रियों के लिए वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, इस वर्ग के लिए, इस जाति के लिए, इन सब चीजों में हम नहीं जाना चाहते। इसलिए आप उससे निश्चिंत हो जाएं कि हर अंग का जो हम करते हैं मंत्र का, तो मंत्र का अगर अंग नहीं होगा तो उसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। इस सब से ऊपर उठ जाइए प्रभु जी। क्योंकि हम वेदों की और उपनिषदों की, षट दर्शन की या और सब चीजों की, वो सब बातें हम नहीं कर रहे हैं यहां पर। हमारा तो केवल ये है कि ये शरीर हमें मिला है, ये शरीर जीते जी किसी के काम आ जाए, सेवा करें, कर्म करें। जो इस शरीर ने इस बुद्धि से अर्जित किया है उसका हम सदुपयोग करें, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बांटें। और ऐसे में समय असमय अगर शरीर चला जाता है, वो इस शरीर का कोई अंग उसी समय किसी के काम आ जाता है, तो ये बहुत पुण्य का काम है, ऐसा मेरा मानना है, जो मैंने आपको बताया। ऐसा भी प्रश्न आया कि छत बिछत कर देते हैं शरीर को, अगर हम उसका अंग करते हैं फिर आप उसको देख नहीं पाते हैं, ऐसी स्थिति होती है। किसी ने कहा, किसी ने किसी का देखा है। प्रभु जी, अपनी आंखों से देखें, उस पर भरोसा करें, सुनी सुनाई बातों पे नहीं करें। ये जो अंग लिए जाते हैं ना प्रभु जी, ये कहते हैं अस्पताल में जब आप होते हैं, जब डॉक्टर कह देता है कि अब इस शरीर में कुछ नहीं है, ब्रेन डेड हो जाता है, वेंटिलेटर पे रख देते हैं, सपोर्टिव सिस्टम पे रख देते हैं, उस समय उन अंगों का अगर ले लिया जाए, किसी ने फॉर्म भरा है, परिवार की अनुमति है, तब हम उन अंगों का कहीं उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज रात में शरीर पूरा हो गया, कल सुबह डॉक्टर को फोन किया, अस्पताल में फोन किया और वो आके और आपके उसको ले लें। अस्पताल जाना होता है, ऑपरेशन टेबल पर जाना होता है, कुछ नहीं होता है, बस एक चीरा लगता है
और कुछ अंग उनको ले लेते हैं और उसको सिल देते हैं। जैसे कि शरीर है ऐसे ही ऐसा शरीर रहता है। उस समय स्थिति होती है। फिर वो पूछते हैं क्यों? डॉक्टर जब पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता अब इस शरीर में प्राण वापस नहीं आएंगे, अब ये शरीर दोबारा सक्रिय नहीं होगा, तब इस शरीर के अभी जो अंगों में थोड़ी गर्मी है तो सपोर्टिव सिस्टम से उसको चलाते रहते हैं, वेंटिलेटर से चलाते रहते हैं। उन्हें पता होता है कि अब वेंटिलेटर हटेगा, ये शरीर शांत हो जाएगा, वो उपक्रम जो जीवन का है वो नहीं होगा, तब इस तरह के करते हैं। और हमें तो नहीं, पूरी दुनिया में कितने लोग जैसे जैसे जागरूक होते जाते हैं ना, वैसे वैसे वो अपना अंग दान करते हैं। उन्हें लगता है कि इस जीवन का अगर कोई शरीर का कोई अंग किसी के काम आ जाए, इससे बढ़िया क्या बात होती है। मैं तो गया, मेरा तो जो भी होगा होगा, पुनर्जन्म होगा नहीं होगा होगा, लेकिन शरीर तो मिट्टी में मिल जाना है। चाहे जल में जाए, चाहे अग्नि में जाए, चाहे कब्र में जाए। आजकल तो दुनिया भर में वो मशीनें आ गई हैं, उसमें डाल देते हैं शरीर को, 5 मिनट के अंदर बिल्कुल शरीर आपका हो जाता है। तो जैसे जैसे हम जागरूक होते हैं वैसे वैसे हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, हमारे वेद सब अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन उसको जरा गूढ़ से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम उनकी बातें कम करते हैं और फिर आपको समझाएं तो आपको समझ में आ जाएगा इसका आशय ये है। हम जैसे ग्रह पुराण की बार बार बात करते हैं कि शरीर के रहते हुए ये सभी दान पुण्य कर देने चाहिए। आप नहीं कर पा रहे हैं, मरणासन्न अवस्था में हैं, तब आपके परिवार वाले शरीर छोड़ने से पहले आपके हाथ से वो चीजें करा दें, संकल्प करा देते हैं। आप रक्तदान को ले लीजिए, वो भी तो हमारे शरीर का ही एक हिस्सा है। आज से 50 वर्ष पहले हमारे यहां ही की बात कर रहे हैं हम, कैंप लगते थे रक्तदान के लिए, बहुत कम लोग आते थे। घरों में कहा जाता था नहीं, खून नहीं देना है, खून बहुत मुश्किल से बनता है, शरीर चलेगा, कमजोरी आ जाएगी, और खून देने से हमारे खून में 1 बोतल दे दिया, वो कमी हो गई, महीनों लगेंगे उसको वो करने के लिए। मना करते थे हमारे घर के लिए। क्यों? हम उतने जागरूक नहीं थे, हमारा ज्ञान था। 62 में और इधर जो 71 में जो वार हुई थी, उस समय कितने बड़ा अभियान चलाया गया था। बहुत जरूरत थी खून की, हमारे सैनिक घायल हो जाते थे, खून की कमी हो जाती थी, उनको खून की जरूरत पड़ती थी। हम जाके लोगों को जागरूक करते थे, कैंप लगते थे और हम देते थे। आज क्या स्थिति है? आज जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं आए दिन कैंप लगाती हैं, ब्लड डोनेशन, और हम सब देते हैं। खासतौर से हमारा यूथ, हमारा युवा, क्यों? उसने समझ लिया है, वो जागरूक हो गया, उसने पढ़ लिया है कि अगर हम इस शरीर का 1 बोतल रक्त को अगर हम दान करेंगे तो किसी को वो जीवन दे सकता है, और हमारे शरीर में तो बहुत जल्दी वो जो गया है उसकी पूर्ति हो जाएगी। हम खून नहीं देंगे तो क्या बढ़ता रहेगा हमारा खून? 1 बोतल खून नहीं दिया और तो क्या हमारे कई बोतल बढ़ते रहेंगे? एक निश्चित सीमा है, यहां तक शरीर के नसों को जो जरूरत है, ब्लड उतना ही शरीर में है, जाएगा वो फिर नया बन के आ जाएगा, फिर उसी स्तर तक हो जाएगा। कोई कमजोरी नहीं है। कुछ दिनों में आप वैसे के वैसे, कुछ घंटों में आपकी एनर्जी भी नहीं वो होती है। लेकिन जो आप रक्त का दान करते हैं, कितने लोगों को जीवन देता है। तब ये थोड़ी पूछते हैं कि इस रक्त को जो हमने दान किया है इसका दुरुपयोग होगा या सदुपयोग होगा। जिसको हमने खून दिया है, अगर वो कोई गलत काम करेगा तो उसका परिणाम किसे मिलेगा? हमने आंखें दी हैं, अब आंखें जिसको लगी हैं वो कोई गलत काम करेगा तो उसका इतनी दूर तक सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहां से सोचिए और यहां से सोचिए, यहां से महसूस कीजिए। दिमाग से सोचिए, मस्तिष्क से, हृदय से महसूस कीजिए क्या सही है क्या गलत है।
भले ही हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, वो जितना आपको है, आप समझ लीजिए जितना आपको ज्ञान है या जितना आपको बताया गया है उसका चिंतन कीजिए और खुद निर्णय लीजिए क्या सही है क्या गलत है। आज देखिए संस्थाएं आए दिन होता है रक्तदान शिविर, क्योंकि ये रक्त बहुत लोगों के यहाँ कमी होती है, प्लाज्मा देना पड़ता है, रक्त की जरूरत होती है, आपात स्थिति में इतनी दुर्घटना होती है। हिंदुस्तान में तो देखिए दुर्घटना का कितना बड़ा ग्राफ है, कितने लोग दुर्घटना में रक्त की कमी की वजह से उनके शरीर चले जाते हैं। सही समय पे हॉस्पिटल पहुंचते हैं, सबसे पहले उनको रक्त दिया जाता है। कहां से आएगा? हम लोग जो डोनेट करते हैं, हम लोग जो दान करते हैं, कितना पुण्य का काम करते हैं, ऐसे समझ लीजिए। हम तो ये नहीं पूछते किसको दिया जा रहा है, किस वर्ग को, किस जाति को, किस धर्म को दिया जा रहा है, वो क्या करेगा। कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जिसमें शरीर का सारा खून निकाल देते हैं और नए सिरे से नया शरीर देना पड़ जाता है। कैंसर की एक अवस्था में वो कहां से आता खून, कितने लोगों का अलग अलग इकट्ठा होता है, लेकिन उससे मैच करता है, वो उसको दे दिया जाता है, उसको नया जीवन मिल जाता है। तो जब हम जागरूक हो गए हैं खून को लेके, ये खून किसी को जीवन दे सकता है, और मेरे शरीर से जो मैंने 1 बोतल या 2 बोतल या 1 यूनिट 2 यूनिट जो किसी को ब्लड डोनेट किया है, उससे किसी को जीवन मिलेगा और हमारा तो कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारा तो फिर से आ जाएगा। जब जीते जी ये भाव है तो मृत्यु के बाद फिर क्या सोचना, क्या डरना, क्या पुनर्जन्म के बारे में सोचना। कितने तरह के दान हैं, तो अच्छा काम है, हम दान देते हैं, मल्टीप्लाई होके हमें वापस मिलता है इसी जन्म में, नहीं तो आगे। मैंने देखा है कुछ अपने परिचितों को जो हर तीसरे महीने ब्लड डोनेट करते हैं। यूथ डॉक्टर बताते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों ने को तो रिकॉर्ड है हमारे भारत में, हमारे यहां, जो महीने में 4 बार 1-1 यूनिट ब्लड देते हैं, स्वस्थ रहते हैं, नया खून आता है, नया संचार होता है, एक अवस्था तक देते हैं। और अगर शरीर में कमी है तो डॉक्टर खुद ही मना कर देता है। जब आप ब्लड डोनेशन के लिए जाते हैं तो वो पूछता है आपको कोई बीमारी तो नहीं है, पूछ लेता है आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपको और ऐसी चीजें तो नहीं है जिससे रक्त का शरीर से बाहर निकलता है। अगर है तो वो आपसे ब्लड नहीं लेंगे। ऐसे ही जब शरीर शांत हो जाता है तो वो देखते हैं कि स्वस्थ हैं अंग आपके, कोई आपको ऐसी बीमारी तो नहीं है। अगर ऐसी कोई बीमारी से शरीर जाता है, कुछ और संक्रमण से जाता है, तब आपके अंग नहीं लेते हैं। मैंने तो देखा है शरीर के अंगों को दान करने के बाद हॉस्पिटल में गए, आधे घंटे में उन्होंने सब कुछ कर लिया, आपको वापस दे दिया सिल के, शरीर में लगता ही नहीं लगता। एक चीरा लगाया उन्होंने, चीरा लगा के सब कुछ जो लेना था ले लिया, शरीर वैसा कहे वैसा। तो अंत्येष्टि संस्कार मत जाइए, उन मंत्रों पर मत जाइए। और आजकल तो कहां विधि विधान से होता है, कैसे अंतिम संस्कार होता है, हम सब जानते हैं, हम सब देखते हैं। खाना पूर्ति होती है ज्यादातर। और अभी जब ऐसी विपत्तियां आ जाती है ना, कोरोना जैसी, देखो क्या हुआ था, कैसे शरीरों का अंतिम संस्कार होता है। और हमें जानते हैं कि अगर हम उसको स्पर्श करेंगे तो वो हम पर आ सकता है। हमारे अपने लोग चले जाते हैं और हम दुखी तो होते हैं, लेकिन घर में बैठे रह सकते हैं। क्यों? हम नहीं चाहते कि वो संक्रमण हम तक आ जाए, हमारे परिवार तक पहुंच जाए। पहली लहर में देखिए किस तरह से अंतिम संस्कार हुए थे। धीरे धीरे जब हमें समझ में आया, हम थोड़े जागरूक हुए, तो दूसरी लहर में हम साथ होने लगे। और आज अभी होता है, ये जो नया आया है, इसमें हम बाकायदा जाते हैं प्रिकॉशन के साथ, लेकिन अंतिम संस्कार खुद करते हैं। तो सब कुछ जागरूकता की बात है कि जैसे जैसे आप जागरूक होते जाते हैं, वैसे वैसे चीजों पर हमारी क्लैरिटी आती जाती है और हम कर्म करते हैं। इसलिए हमें हमेशा कोई बात सुनकर, कोई बात पढ़कर ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए। चिंतन करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, तब उस पर अमल करना चाहिए।
ये हमारा आपसे कहने का मतलब है। शास्त्रों की बातें हम बहुत कम करते हैं क्योंकि वो इतना गूढ़ है, उसको समझने और समझाने में बहुत समय चाहिए। आपको भी लगेगा तो क्यों ना हम आपकी बोल भाषा, आपकी अपनी आपस की भाषा में, बोलचाल की भाषा में वो सूत्र दे दें जिसकी हमें जरूरत है। बाकी आप जो करना चाहें, पढ़ना चाहें, हमारे शास्त्र उपलब्ध है, वेद उपलब्ध है। वेदों का फिर उपनिषद है, वेदांत है, षट दर्शन है, 6 ऋषियों ने उस पर अलग अलग तरह का दर्शन दिया है, पुराण है, वो सब फिर आप पढ़ें, चिंतन करें, जैसी आपकी स्थिति है फिर आप उसका पालन करें। ऐसा है प्रभु जी। ईश्वरीय नियम तो पूरी दुनिया में एक होता है प्रभु जी। क्या पूरी दुनिया में और लोगों का जो अंतिम संस्कार होता है, क्या पूरी दुनिया में जो लोगों के अंतिम संस्कार के अलग अलग विधान होते हैं, क्या वो मोक्ष नहीं प्राप्त करते? क्या उनका पुनर्जन्म नहीं होता? क्या वो दोबारा जन्म लेने के बाद उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचते? जो जहां है उसको वैसे नियम है, संस्कार है, हम उसका पालन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक धर्म ऐसा भी है कि जहां शरीर पूरा होने के बाद उसे किसी पहाड़ी पर जाके छोड़ देते हैं और जो आपस में चील और जो पक्षी होते हैं वो उसका भोजन बनते हैं। जीते जी सेवा है, उसमें सेवा, धर्म, निष्ठा उस धर्म में बहुत ज्यादा है। और उसके बाद, मरने के बाद, मृत्यु के बाद वो शरीर उनका काम आता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि शरीर मरने के बाद चाहे जल में जाए, चाहे भूमि में जाए, कितने सारे कीटाणु, कितने सारे जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं, उन सब का वो भोजन बनते हैं। व्यर्थ तो कुछ होता ही नहीं है। मैंने आपको याद है बहुत पहले बताया था कि ये स्थूल के अंग से शरीर नहीं चल रहा है। इन अंगों के सूक्ष्म तत्व हैं शरीर के अंदर। ये अंग सूक्ष्म भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। कान हमें दिखाई दे रहे हैं, आंखें हमें दिखाई दे रही हैं, जीभ हमें दिखाई दे रही है, हृदय हमने देखा है धड़कता है, किडनी हमें दिखाई देती है, लिवर, ये सब चीज आप स्कैन में देख लेते हैं, डॉक्टर भी उसको देख लेते हैं। इनसे थोड़ी शरीर चल रहा है। जब हम आपसे कहते हैं कि एक एंटीना है, हमारे जो लेयर्स हैं आउटर लेयर में, उस एंटीना के ऋण और धनात्मक और ऋणात्मक, निगेटिव और पॉजिटिव दो हैं। एक का संबंध यहां हमारे मस्तिष्क से है, एक का हमारे हृदय से है। और ये जो करंट है वो हमारे सूक्ष्म तत्वों को सक्रिय रखता है, जिससे ये शरीर चलता है और हमारा जीवन है। आप क्या समझ रहे हैं? हृदय का जो एक वो ऐसे आकृति का जो होता है वो धड़कता है, तो क्या उसी से सब कुछ चल रहा है? नहीं, उसको धड़काने वाला कोई और है। आप कहेंगे खून का संचार होता है, आता है जाता है, जिससे धड़कता नहीं। एक सूक्ष्म है कुछ, वो उसको नियंत्रित करता है, धड़कन को। कई बार आपने देखा होगा ये जो मांस का एक जो हृदय की जो आकृति बनी होती है, देखा है ना, दूसरा हार्ट लगा देते तब भी वो चलता रहता है। अगर सही मैच हो गया, आपका समय है, शरीर के अंदर बहुत सारे मेटल के पार्ट भी अंदर डाल देते हैं, फिर भी शरीर चलता रहता है। चलाने वाला तो कोई और है। देखा है ना, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ये तो किडनी वो जो बनी है उससे ही थोड़ी चलता है। सूक्ष्म है, अंदर है। ये जो मांस का जो बना हुआ है शरीर, इसका कोई बहुत बड़ा व्यवहारिक तो रूप से है, लेकिन इससे कोई जीवन नहीं चल रहा है। वो किडनी एक निकाल के किसी दूसरे के शरीर में सही समय पर चली जाती है, उसको जीवन मिल जाता है। आपका जीवन तो फिर भी चलता रहता है। किडनी ट्रांसप्लांट हो गई।
हार्ट काम नहीं कर रहा, नसों में ही करने के लिए चला तो कोई और रहा है, तो क्या करते हैं हम यहाँ लगा देते हैं पेस मेकर, लगा देते हैं। पेस मेकर से क्या होता है, वो सब अपना ही चल रहा है, फिर भी चल रहा है। मेटल की चीजें लगा देते हैं, हमारा ये हाथ टूट गया, इतना हिस्सा, ये सब रैप्चर हो गई, बिल्कुल हो गई, लेकिन वो बना हुआ है, वो सूत्र नहीं टूटा है। तब क्या होता है, लगा देते हैं कि स्टील की जोड़ देते हैं, यहाँ की हड्डी से वहां की हड्डी से, अंदर का वो तो सब चल रहा है ना, सूक्ष्म वाला संचार होने लगता है, सब होने लगता है, वो काम करने लगता है। लेकिन अगर वो संचार बंद हो गया, सूक्ष्म वाला, हाथ तो दिख रहा है, फिर चाहे स्टील का लगा दो, लोहे का लगा दो, सोने का लगा दो, चांदी का लगा दो, काम नहीं करेगा। तब क्या करना पड़ेगा, हाथ काटना पड़ेगा, पैर काटना पड़ेगा, शरीर का अंग काटना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्यों, वो सूक्ष्म निष्क्रिय हो गया है। अब जब सूक्ष्म निष्क्रिय हो गया है, तब तो कैसा भी लगा दो। और सूक्ष्म चल रहा है तो हाथ इतना सा यहां से यहां तक, कहते हैं कितनी रॉड पड़ी हुई है शरीर में, फिर भी चल रहा है, क्योंकि चलाने वाला तो कोई और है। इसको समझना पड़ेगा, इस विज्ञान को समझना पड़ेगा। इसके लिए जब हम आपको शरीर रचना विज्ञान की बातें हमने कहा था कभी बताएंगे, अब तो बाबा जी का होमवर्क कितना ज्यादा हो गया है, और दूसरा चला चली की बेरा में क्या क्या बताएं, क्या क्या, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो बहुत बार बता दिया है। तो दे दीजिए अगर शरीर के बाद जा रहा है, क्योंकि जो शांत होता है वो तो सूक्ष्म है, वह साथ जाता है, सारे अंग सारे जाते हैं द्वारा, आप फिर योनि में जन्म लेते हैं। अगर किसी और योनि में भी चले जाते हैं कुछ समय के लिए, तो वापस जब मनुष्य योनि में आते हैं तो वही सूक्ष्म आपका सक्रिय हो जाता है, वही फोटोकॉपी, वही कारण शरीर आत्म तत्व के साथ मिल जाता है, जन्म हो जाता है। इसके बारे में तो पहले भी बताया है कई बार। तो इस भ्रम में ना रहें प्रभु जी। आंख दे दें, आंख तो आप देख रहे हो, केवल इसी से थोड़ी देख रहे हो, ये जो कोर्निया है इसके अंदर एक सूक्ष्म है, वो उस आंखों से देखती है कि प्रकाश बड़ी परावर्तित होकर हमें आई और हम उस वस्तु को देख रहे हैं। डायरेक्ट थोड़ी देखते हैं हम, ये हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रकाश वहां पड़ा, वहां से हमारी आंखों में आया, हम इसको पढ़ पा रहे हैं। आपने किसी को आंख दे दी, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि उसको दृष्टि मिली जाए। अगर उसका सूक्ष्म निष्क्रिय नहीं हुआ है, तब ये कोर्निया निकाल के उसको दे देंगे और उसको चलने लगेगा, सक्रिय है, जीवन है, उसमें जीवंत है। और अगर वो नहीं है तो आप आंख क्या 10 आंख लगा दीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा है प्रभु जी। तो जीवन के जितने भी शरीर के अंग हैं, जीवंत, इस शरीर के जीवंत रहते हुए उन अंगों को संचालित करने के लिए सूक्ष्म में है, एक चक्र है, चाल है, मस्तिष्क में सूक्ष्म है। वो अगर सक्रिय है तो सब ठीक चल रहा है। वो एक पॉइंट बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, वो अगर डेड हो गया, शरीर का वो पार्ट उससे संबंधित डेड हो गया, कहते हैं ना ये हाथ काम करना बंद कर गया, क्यों, इसका कोई पार्ट, इसका कोई, इसका जो संचालन है, जो हम इसको हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इसका संबंध कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म से है। वो सूक्ष्म सक्रिय है, इसलिए हमारा हाथ चल रहा है। और वो थोड़ा सा निष्क्रिय हो जाता है, पैरालिसिस अटैक हो गया, हाथ काम करना बंद कर दिया, लेकिन अभी उसमें जान है, शरीर की मालिश करी, शरीर का वो सब किया, और फिजियोथेरेपी की, हाथ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, चलने लगे, क्योंकि ये जो निष्क्रिय हो रहा था ना, उसे सक्रिय कर दिया। अभी पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं हो पाया। और जिसका निष्क्रिय हो जाता है वो तो फिर कुछ होता ही नहीं है, बेड पर। समझना पड़ेगा प्रभु जी। इसलिए मेरे विचार से अगर किसी के शरीर के अंग किसी के काम आ जाए मृत्यु के बाद, इससे अच्छी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए निश्चित समय पर होना चाहिए। कुछ घंटों में ही शरीर के कुछ अंग किसी को मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि बाद में मिल जाएं। जब ये डेड होने लगता है ना कि बस अब शरीर गया,
तब डॉक्टर आपको जो सपोर्ट सिस्टम पे रखते हैं, उस दौरान अगर वो अंग मिल जाते हैं तब किसी के बहुत काम आ जाते हैं। ऐसा है प्रभु जी। ये सब बातें तो सब आपको बता देते, आप कहेंगे आपको सबको पता ही है, लेकिन बता रहे हैं हम आपको। ऐसा ही होता है। कान में है अंदर, ये कान से सुन रहे हैं, अंदर एक सूक्ष्म है, एक चिप, उसका संबंध यहां से है, और एक चिप है, वो करंट दौड़ रहा है, तो आप कान से सुन रहे हैं, सुनना बंद कर दिया। इस कान ने, इस यंत्र ने, जो यहां से एक वो गई है अंदर अंदर होके दोनों आपस में मिले हैं, वो उसमें कुछ हो गया है। अंदर से तो सक्रिय है, सूक्ष्म सक्रिय है, लेकिन ये जो सिस्टम बिगड़ गया है, मशीन लगा लेते हैं, सुनने लगते हैं, क्या है, कम सुनाई देता है, क्या करते हैं, मशीन लगा ली, मशीन से आप सुनने लगे। मशीन आपके ये जो बाहरी जो कान का जो एक उपकरण है, उस उपकरण का सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन अंदर से अगर वो हो गया, निष्क्रिय हो गया, आप कैसे देख पाएंगे, कैसे आप सुन पाएंगे? लगा लीजिए मशीनें, बहुत लोगों की मशीनें देखिए, बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, पर उसका कोई विकल्प नहीं है अगर वो सूक्ष्म निष्क्रिय हो गया है। और जब जीवन शरीर शांत होता है तो सूक्ष्म निष्क्रिय हो जाता है। ये तो थोड़े समय तक सक्रिय बना रहता है, सक्रिय बने बने अगर ये किसी के काम आ जाए, कितनी अच्छी बात है। मैंने तो किया है कि अगर मेरे गंगा किनारे, यमुना किनारे, सागर किनारे कहीं ये शरीर शांत हो जाता है और समय पर सूचना पहुंच जाती है, शरीर के अंग किसी के काम आ जाते हैं, इस शरीर के सेल किसी के काम आ जाते हैं, ये आंखें किसी के काम आ जाती हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी? ऐसा है प्रभु। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आप जब वेदों से जोड़ने की बात करते हैं, शास्त्रों की बात करते हैं, पुराणों की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि है उसमें संस्कारों का उल्लेख है, हमारे अंतिम संस्कार का उल्लेख है, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है कि अंगदान नहीं करना चाहिए, ऐसा तो मुझे तो जो मैंने समझा, जो लोगों से चर्चा की, जो लोगों ने मुझे बताया, जो वेदांती हैं उनसे मैंने बातें की, तो मुझे तो किसी ने नहीं बताया, क्योंकि मेरी इच्छा थी। आपके प्रश्न पहले भी आते रहे हैं, तो मैं पूछता था कि ऐसा कहीं क्या उल्लेख है? अगर उल्लेख है तो कृपया मुझे बताएं, कहाँ है, किसमें है। अंतिम संस्कार और 16 संस्कार की बातें तो बहुत करते हैं, चाहे ऋग्वेद के सूत्र हों, शतपथ ब्राह्मण की बात हो, शांति पर्व की बात हो, याज्ञवल्क्य की स्मृति की बात हो, कुरु पुराण की बात हो, शठ दर्शन की बात हो, इन सब की बातें कर लें। अथर्ववेद की बात करें, मैंने एक पूछा था, एक आयुर्वेद के एक विद्वान थे, वो औषधीय उस पर रिसर्च कर रहे थे। मैंने कहा आपने तो अथर्ववेद जरूर पढ़ा होगा। बोले हाँ पढ़ा है। हमने कहा कहीं ऐसा उल्लेख है क्या? बोले नहीं, कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है। तो जब हमें ऐसा कोई संशय हो कि वेद शास्त्रों की बात हो, तो आजकल तो सभी भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी टीका है, व्याख्या है, अंग्रेजी में भी है और भाषाओं में भी है। तो आपको अगर इच्छा है आपकी, तो क्यों ना आप उसे पढ़ लें, खुद क्लैरिटी आ जाएगी आपको। ऐसा है प्रभु जी। और जो कहानियां हैं और चीजें हैं, उन कथाओं को तो इसलिए करते हैं कि उन कथाओं का उल्लेख है कहीं ना कहीं। राजा ययाति की कथा है तो है। उन्होंने शुक्राचार्य की बेटी से विवाह कर लिया था, प्रेम विवाह। पिता को पसंद नहीं था, श्राप दे दिया, तुम्हारा यौवन समाप्त हो, तुम्हें वृद्धावस्था प्राप्त हो। अब क्या सुख लोगे तुम, यौवन का नया नया विवाह हुआ है, श्राप दे दिया। संत, चेतन संत, ऋषि क्या करें? उन्होंने कहा मैंने विवाह तो कर लिया है, आपकी पुत्री से विवाह किया है, मेरा जीवन तो जो होगा होगा, आपके पुत्री का जीवन वो होगा, कृपया आप बताइए कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा अगर कोई तुम्हें
यौवन का दान दे दे तो तुम उस तरह का जीवन जी सकते हो। अब कौन अपनी युवावस्था किसी को दान दे देगा? सब के अंदर उमंग है, उल्लास है, जीना चाहते हैं, युवा रहना चाहते हैं। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, कोई तैयार नहीं हुआ। फिर उनके एक पुत्र थे पुरु, उन्होंने कहा, अच्छा पिता को यौवन चाहिए, मैं देता हूं, मैं अपना यौवन आपको देता हूं। संकल्प किया और उन्होंने पिता को यौवन दे दिया। उन्होंने अपने जीवन को जिया, तप किया, ध्यान किया, साधना की। बाद में उन्हें लगा कि इतना बड़ा त्याग, मेरे पुत्र ने अपना यौवन दान कर दिया शरीर का, और वो उस अवस्था को प्राप्त हो गया। मुझे ऐसा यौवन नहीं चाहिए। फिर उन्होंने संकल्प किया और अपने बेटे को अपना यौवन वापस दे दिया। राजा पुरु की सब जानते हैं, हमारा वंश उन्हीं का तो है, भरत वंश पूरे राजा पुरु के ही तो हम सब हैं। पांडव और ये सब वहीं से तो आए हैं सब। ऐसा हुआ है प्रभु जी, जो लोगों ने ऐसे दान दिया है, कथाएं हैं। रामचंद्र जी के बारे में हमने आपको बताया था कि उन्होंने एक यज्ञ किया था। जब रावण से अंतिम युद्ध करने जा रहे थे तो उन्होंने देवी की उपासना की। उन्होंने कहा 108 कमल पुष्प उनको अर्पित करने हैं। हनुमान जी ने लाकर उनको दिए थे। वही टेस्ट हुआ, परीक्षा हुई और एक कम हो गया, उनको निश्चित समय के अंदर पूरा करना था। उन्होंने कहा, मेरी मां कमल नयन कहती थी, मैं इसको करके मैं संकल्प को पूरा करना चाहता हूं, उस यज्ञ को पूरा करना चाहता हूं। उन्होंने तीर से अपने उसको कर लिया, तभी प्रकट हो गए कि देवी प्रकट हो गई, दर्शन दिए उन्होंने, परीक्षा ले रहे थे। तो ऐसे ऐसे हैं कि शरीर को देने के लिए। राजा शिवी की कथा है, कबूतर और बाज की आपने पढ़ी होगी कि कबूतर आके उनकी गोदी में गिर गया, पीछे से बाज आया। ये सब परीक्षा लेने के लिए था कि उन्होंने कहा, कबूतर तो मेरा भोजन है, आप मुझे दे दो। उन्होंने कहा, मैं नहीं दूंगा, ये मेरी शरण में आ गया है, मुझे इसका मांस खाना है। उन्होंने कहा, तुम्हें मांस खाना है तो मेरे शरीर का तुम उतना मांस ले लो, मैं तुम्हें देता हूं, मैं दान करता हूं तुम्हें। उन्होंने कबूतर को रखा, अपने शरीर का एक पार्ट निकाल के रखा, लेकिन वो तो टेस्ट हो रहा था। इंद्र स्वयं आए थे, भार होता गया, होता है, उन्होंने खुद को ही रख दिया तराजू में, लो तुम मेरा भक्षण कर लो, लेकिन उसको छोड़ दो, मैं तैयार हूं अपना देने के लिए। तब देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन आप महान हैं, आपका तप, आपकी साधना, या जो आप कह रहे हैं वो महान है। कर्म में भी वही है जो आपके विचार में है। इसलिए केवल बातों से नहीं होता, संकल्प से नहीं होता, हमें कुछ करने से होता है, उसके लिए जागना होता है। तभी हम सब कहते हैं जाग जाइए, जो करे अपना 100% दीजिए, जो विचार है, जो कुछ है, मुखौटे मत लगाइए। जो सोच है, जो विचार है, जो अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं या करते हैं, उस पर अमल करिए, आत्मसात करिए, उसको जीवन में अपनाइए। कितनी कथाएं हैं ऋषि दधीच की, सुना है आपने? बकरासुर राक्षस ने जब इंद्रलोक पर कब्जा करने के लिए सब कुछ किया, उन्होंने कहा इसको नहीं मारा जा सकता है। तब विष्णु भगवान ने कहा कि जाओ, संत का जो तप है उससे ही इसका केवल अंत हो सकता है। दधीच के पास जाओ, उन्होंने अपनी आंतों को वज्र बना लिया है, उस वज्र से अगर तुम प्रहार करोगे तभी कुछ हो पाएगा। वो गए, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे करना है, समाज का कल्याण। उन्होंने कहा, अच्छा स्वर्ग पर ये आपदा आई है, इंद्र के लोक में आपदा आई है, और केवल अगर मेरा शरीर देने से अगर वो बच सकती है, वो सेवा हो सकती है, देवताओं की रक्षा हो सकती है, तो मैं तैयार हूं। योग बल से दे दिया और उनकी अस्थियों का वज्र बना
और उसका संहार हुआ। कितनी कथाएं हैं इस तरह की। तो जो आप लोगों ने जो लिखा कि अथर्ववेद में ये लिखा है या शास्त्रों में ये लिखा है अंगदान के लिए, हमने तो इस पर भी चिंतन किया, अपना चिंतन किया, लोगों से पूछा भी, हमें तो कहीं नहीं मिला। और ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि क्लैरिटी आ जाए आपको। हम कहते हैं सबके मूल में वेद है, लेकिन उसे जानना तो है क्या है। किसी ने क्या लिख दिया हमने उसे मान लिया, किसी ने उसकी व्याख्या में जो लिख दिया हमने उसे मान लिया। कभी ऐसा लगे तो स्वयं पढ़ें, स्वयं चिंतन करें, देखें उसकी व्याख्या, या किसी विद्वान के साथ बैठ के बातें करें कि देखो ये जो आप बता रहे हैं ये देखें क्या मूल में ऐसा ही है। क्लैरिटी आएगी आपको, अपने जीवन में क्लैरिटी आएगी। जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक आप अमल नहीं कर पाएंगे, आत्मसात नहीं कर पाएंगे। द्वंद्व रहेगा आपके मन में, और द्वंद्व रहेगा तो जो कार्य करेंगे उसमें अपना 100% नहीं दे पाएंगे। और हमें तो अपने कर्म में अपना 100% देना चाहिए। ऐसा है प्रभु जी। तो आज इतना ही, कल फिर इस पर बात करेंगे। और आपके और भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं। एक तो मैंने आपको बताया था कि मेरा मोबाइल गंगा जी में गिर गया था, तो वो जो भी व्हाट्सएप नंबर्स नाम सबके चले गए हैं। अभी कुछ लोग मेल पर, या मेरा जो पुराना नंबर है लास्ट में 15, वो सिम काम कर गई, उसको दूसरे मोबाइल में डाला तो सिम काम कर रही है, पर किसी के नंबर नहीं है, नाम नहीं। तो लोग कुछ अपने नंबर लिख के भेज रहे हैं कि मेरा नाम ये है, तो मैं उसको नोट कर लेता हूं। दूसरा, मिलने की बात बार बार करते प्रभु जी। अब मिलने मिलाने की बात नहीं है, अब तो करने की बात है। आपकी जो भी जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न है, हम कोशिश करते हैं श्री बाबा जी की कृपा से कि जो भी कुछ है, जो भी कुछ वहां से आता है, वो सब आपको पहुंचा देते हैं। अब बहुत सुनने सुनाने की भी जरूरत नहीं है, अमल करने की जरूरत है। जो भी आपकी जिज्ञासा हो, जो भी आपके प्रश्न हो, जो भी आपका संशय हो, एक बार प्लेलिस्ट उठा के देख लीजिए, कहीं कोई शीर्षक संबंधित मिल ही जाएगा, उसको देख लीजिए और करना है। इसलिए मिलने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग मिलने की बात करते हैं, एक बार मिलना चाहते हैं, साथ बैठना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, सानिध्य में रहना चाहते हैं। प्रभु जी, सत्संग तो हम कर ही रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, श्री बाबा जी के जो भी होता है सब आप तक पहुंचा देते हैं। आपके आभासी दर्शन भी हो जाते हैं, हम एक दूसरे से मिल भी लेते हैं। फिजिकल प्रेजेंस से क्या होगा बताइए? कोई लाभ तो नहीं होगा फिजिकल प्रेजेंस से। प्रार्थना तब भी करेंगे, प्रार्थना आप भी करते हैं। आपके जो मेल आते हैं, कितने बार मेल आईडी बताइए, अब भी प्रश्न आते हैं, अपनी मेल आईडी बता दीजिए। कितने सारे प्लेलिस्ट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी लिखी है, कितने बार हमने बताया है। और फोन नंबर तो हमने आपसे कहा प्रभु जी कि अब तो ये फोन नंबर बदलने वाला है, व्हाट्सएप जाने वाला है, मार्च तक है बस, उसके बाद क्या होगा बाबा जी जाने। इसलिए नंबर देने से कोई लाभ नहीं है आपको। नहीं तो मैं नंबर, हमने आपसे कहा था कि जब हम एक जगह बैठेंगे, बाबा जी बिठा देंगे, तब कोई एक नया नंबर लेंगे, तब आप लोगों को नंबर दे देंगे। मिलना मिलाना तो सब नियति तय करती है। हमने आपको पहले भी बताया था, जन्म लेना, मिलना, पास आ जाना, आत्मीय हो जाना, दूर चले जाना, फिर आ जाना और फिर बिछुड़ जाना, ये तो नियति तय करती है। अभी भी देखिए, हम सबसे मना करते हैं मिलने के लिए, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, नंबर नहीं है, फिर भी चलते चलते मिल जाते हैं लोग रास्ते में। हो, हमने आपको देखा, यूट्यूब पर देखा मिल जाते हैं, रास्ते में मिल जाते हैं, सत्संग भी हो जाता है, बातें भी हो जाती है, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना तो यहां से भी करते हैं, श्री बाबा जी आपका मार्ग प्रशस्त करें, श्री बाबा जी आपकी यात्रा का मार्ग प्रशस्त करें, श्री बाबा जी का सुआशीष आप तक बना रहे,
आप मिलोगे तब भी यही कहेंगे, अभी भी यही कह रहे हैं, तो मिलने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा हमारा स्थान की बात है, प्रभु जी स्थान तो सब भूमि गोपाल की, कभी गंगा किनारे, कभी यमुना किनारे, कभी सागर किनारे। और एक बात जो बार बार हमने आप लोगों से कहा था कि अगर आप समय आ रहा है और आप 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं हिमालय में, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, या कुछ समय रहना चाहते हैं, तो गंगोत्री क्षेत्र अच्छा है उत्तरकाशी से हर्षिल तक, या उत्तरकाशी से गणेशपुर, नेताला, ये गंगोरी तक। गंगा जी के किनारे छोटे छोटे आश्रम हैं, कुटियां हैं, घर हैं, परिवार हैं, वहां जाइए, रहिए, साधना कीजिए। सुरक्षा भी है और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी हैं। हमने आपको नंबर कहा था तो माता जी लोगों ने नंबर देने को मना कर दिया, लेकिन अगर आप 1 या 2 रात्रि विश्राम करना चाहते हैं तो आप उत्तरकाशी जाइए। उत्तरकाशी से 3 किलोमीटर दूर गंगोरी है, गंगोरी में तपोवनी माता जी का आश्रम है, उस आश्रम में जाइए। वहां पर माता जी के कृपा पात्र हैं चंद्रमोहन जी, उनसे आप पहले फोन पर पूछ लीजिए। अगर आपको समय मिल गया, वहां पर आपको आश्रम में कोई कमरा खाली मिल गया, क्योंकि बहुत सीमित व्यवस्था है, तो आप वहां जाइए, 2 या 3 दिन वहां रहिए, गंगा जी के किनारे आनंद लीजिए। सुबह गंगोत्री जाइए, 3 घंटे दिन भर रह के शाम को वापस आ जाइए या वहां विश्राम कर लीजिए। और जो लोग लंबे समय तक रहना चाहते हैं, आसपास आश्रम है, गंगा जी का किनारा है, लोग हैं, जाइए, घूमिए। 3 किलोमीटर ही तो है उत्तरकाशी से गंगोरी तक, वॉक करिए, जाइए, कोई ना कोई स्थान मिल जाएगा, क्योंकि उसने से सब पहले से तय कर रखा है। श्री बाबा जी ने तो आपकी व्यवस्था पहले से तय कर रखी है। हमने आपसे कहा ना, आपके अंदर इच्छा हो, संकल्प हो, सही कदम उठाएं, मंजिल तो मिल ही जाएगी। एक तो जगह बताई दी हमने आपको, उत्तरकाशी से आके तपोवनी माता जी के आश्रम में आ जाइए, चंद्रमोहन जी से बात कर लीजिए। उनका नंबर हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उनका नंबर आपको दे दें। माता जी की कृपा पात्र हैं, सारी व्यवस्था देखते हैं, आप जा सकते हैं। लंबे समय तक रहना है, जगह जगह कमरे हैं, ले सकते हैं। आसपास आश्रम है, उन आश्रमों में आपको भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो सकती है। वहां के क्या नियम है, क्या कुछ है, क्या दान पुण्य है, आप उन लोगों से बात कर लीजिए। हो सकता है 2-3 महीने के लिए भी आपके भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो जाए। गंगोत्री जाइए, वापस आ जाइए, 3 घंटे का जाने, 3 घंटे का आने का। हर्षिल 2 घंटे जाना, 2 घंटे आने का। और गंगोत्री में रुकना चाहें, ईशावाश्रम आश्रम है बिल्कुल, जहां गंगा जी हैं उसके किनारे ही आप जाइए, वहां भी आप 2-3 दिन विश्राम कर सकते हैं, अगर वहां पर स्थान है तब। तो वहां भी आप जाके बात कर सकते हैं। एक प्रभु जी हैं, धर्म जी नाम है उनका। कहीं भी जाएंगे, आपके अंदर भाव होना चाहिए, भाव होता तो भगवान मिल जाते हैं। भगवान के ही तो सब स्वरूप हैं, रूप हैं, आपको परेशानी होगी ही नहीं। कुछ आश्रम है, वहां आप सेवा करिए, वहीं रह जाइए। हैं ऐसे आश्रम आसपास पूरे उत्तरकाशी से लेके और 5-6 किलोमीटर की बेल्ट पर बहुत सारे आश्रम हैं। बहुत से साधक जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, कहते हैं कि हम इसलिए आए हैं, साधना के लिए आए हैं। वहां कुछ सेवा कर लेते हैं, साधना करते हैं, भोजन प्रसाद, रहने की व्यवस्था हो जाती है। वो तो सब आपका पहले से तय है। ऐसा है प्रभु जी। तो और बाकी जो आप लोग जो लिखते रहते हो ना, वो तो हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि यहां तो जो भी है सब श्री बाबा जी का है। जब तक है तब तक है, नहीं तो बाद में वही मेरा गीत आप सुन लेना, जीवन दर्शन का जो गीत है। याद तुम्हें आएगी मेरी जब मैं दूर चला जाऊंगा, पास बुलाओगे तुम अपने पर न कभी मैं आ पाऊंगा। तब मेरे इन संवादों को, तब मेरे इन बोलों को तुम जीवन में अपना लेना। यदि ऐसा कर पाओ तो याद हमें तुम तब करना, याद हमें तुम तब करना। ये गीत बहुत बाद में आपको देना था, लेकिन वो एक्सटेंशन था ना पहले एक्सटेंशन में, तो पहला एक्सटेंशन खत्म होते ही हमने ये गीत आप तक पहुंचा दिया था। आप जाइए प्लेलिस्ट में, मेरा जीवन गीत सुनिए,
करीब 150 पंक्तियां हैं, सब कुछ मिल जाएगा उसमें। कोई सूत्र पकड़ लीजिए और आनंद लीजिए। इसलिए प्रभु जी अपना तो ऐसा ही है, जब तक है तब तक है। मार्च की इसलिए बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था ना कि 2 वर्ष का संधि काल, 6 महीने का एक्सटेंशन। सितंबर में संधि काल समाप्त हुआ, 6 महीने का एक्सटेंशन। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के अंत होते होते आने वाले दशक की दशा और दिशा तय हो जाएगी। संकेत तो मिल ही रहे हैं, देख रहे हैं आप चारों तरफ क्या हो रहा है। कहीं आग सुलग रही है, कहीं कुछ हो रहा है। ये सब संकेत आ जाएंगे मार्च के अंत तक। अगर बाबा जी का निर्देश मिला तो आपको वो जो 1-2 वीडियो रह गए थे ना, वो आप तक आ जाएंगे। आनंद लीजिए, भाव से जुड़े रहिए, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। ऐसा है प्रभु जी। आज इतना ही, कल फिर किसी विषय पर बात करेंगे, आपसे संवाद करेंगे। हरि ओम। हरि ओम।